26 फरवरी 2019 3:30 बजे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट के अंधेरों में सब कुछ आम लग रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वक्त खुद किसी बड़े तूफान से पहले रुक गया हो। पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक ट्रेनिंग कैंप, जहां अंधेरे के पीछे छुपी हुई एक्टिविटीज चल रही थी, अचानक एक इनविजिबल नजर के दायरे में आ चुका था। ये कोई आम रात नहीं थी, ये एक ऐसी रात थी जहां एक देश अपने 40 शहीद जवानों का हिसाब लेने जा रहा था। 14 फरवरी 2019 जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पुलवामा के पास एक जोरदार ब्लास्ट ने पूरे भारत को हिला दिया था। सीआरपीएफ कॉन्वॉय पर हुआ यह हमला सिर्फ एक अटैक नहीं, बल्कि एक खुली चुनौती थी। इसके पीछे नाम था जैश-ए-मोहम्मद, और इसके पीछे खड़ी सोच ने भारत के अंदर एक आग जगा दी थी। दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में उस रात नींद किसी को नहीं आई। हर मीटिंग, हर फाइल, हर कॉल एक ही सवाल के इर्द गिर्द घूम रहा था: जवाब कैसे दिया जाए। साउथ ब्लॉक के एक सिक्योर रूम में नरेंद्र मोदी और अजीत डोवाल के बीच होने वाली डिस्कशंस में शब्दों से ज्यादा खामोशी बोल रही थी। डिसीजन लेने का वक्त आ चुका था, लेकिन ये कोई आम मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं होने वाला था। ये एक ऐसा कदम था जो सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं, बल्कि दुनिया के सियासी मंच पर भी एक नया संदेश देने वाला था। प्लान इतना गुप्त था कि सिस्टम के अंदर भी सिर्फ चुनिंदा लोग ही इसके बारे में जानते थे। इंडियन एयरफोर्स के बेसिस पर एक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। मिराज 2000 जेट्स, जो अपनी प्रिसिजन स्ट्राइक्स के लिए जाने जाते हैं, चुपचाप तैयार किए जा रहे थे। हर पायलट के दिमाग में पुलवामा की विजुअल्स घूम रहे थे, लेकिन ट्रेनिंग ने उन्हें इमोशन से ऊपर उठना सिखा दिया था। जैसे ही घड़ी ने 3 बजे के आसपास का वक्त दिखाया, जेट्स ने हवा में उड़ान भरी। अंधेरा अब भी गहरा था। लेकिन रेडार स्क्रीन्स पर एक नई कहानी लिखी जा रही थी। यह मिशन सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं था, यह एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था, जहां सरप्राइज सबसे बड़ा वेपन था। बॉर्डर क्रॉस करते वक्त हर सेकंड की कीमत थी। एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को एक्सपोज कर सकती थी। बालाकोट के ऊपर पहुंचते ही सब कुछ सेकंड्स में हुआ। लेजर गाइडेड बॉम्ब्स ने अपना काम किया, टारगेट्स लॉक हुए, और फिर एक के बाद एक एक्सप्लोजन्स ने रात की खामोशी को चीर दिया। पहाड़ों में गूंजती हुई वो आवाज सिर्फ धमाकों की नहीं थी, वो एक देश के गुस्से की आवाज थी, जो अब कंट्रोल में नहीं रहना चाहता था। मिशन कंप्लीट होने के बाद जेट्स ने वापस मुड़ना शुरू किया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन असल में सब कुछ बदल चुका था।
सुबह होने तक दुनिया भर के न्यूज रूम्स में एक ही खबर घूम रही थी। इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर स्ट्राइक की थी। ये पहली बार था जब लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार इतनी गहराई में जाकर एक्शन लिया गया था। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, इंटरनेशनल रिएक्शंस और मीडिया डिबेट्स के बीच एक चीज साफ थी, गेम चेंज हो चुका था। इस्लामाबाद में भी हलचल मच चुकी थी। डिनायल्स, काउंटर क्लेम्स और रिटेलिएशन की तैयारी शुरू हो गई थी। लेकिन इस सब के बीच एक इनविजिबल लाइन क्रॉस हो चुकी थी, जहां अब सिर्फ स्टेटमेंट से बात नहीं बनने वाली थी। अगले कुछ दिन साउथ एशिया के लिए सबसे ज्यादा टेंस होने वाले थे। इस पूरी कहानी में सबसे खास बात यह थी कि ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक मैसेज था। एक ऐसा मैसेज जो सिर्फ दुश्मन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए था कि नए भारत की पॉलिसी बदल चुकी है। अब जवाब दिया जाएगा और वो भी उसी जुबान में जो समझ आए। बालाकोट की वो रात जो शुरू हुई थी एक सन्नाटे से, खत्म हुई एक ऐसे शोर के साथ जिसका असर आज भी महसूस होता है। ये कहानी सिर्फ बॉम्ब्स और जेट्स की नहीं, ये कहानी है डिसीजन मेकिंग, इंटेलिजेंस और उस हिम्मत की जो एक देश को डिफाइन करती है।